नमस्कार दोस्तों, और फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। सब कुछ अब सुरक्षित हो गया था। आकाशीय ड्रैगन सीनियर एक बार फिर लिंगफेंग के पास लौट आया। उसने फिर से सारे दुश्मनों की शक्ति को खुद में समेट लिया। लिंगफेंग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। वह बोला, कंजूसी मत कर। जब तक मैं अपनी डार्क एसेंस शक्ति को बहाल नहीं कर लेता, हमारी यात्रा सुगम नहीं होगी। और फिर वह जोकपेन क्रिएशन डिस्क में लौट गया। स्मार्ट बहाना है दोस्तों। ज्यादा समय नहीं बीता था कि लिनेर खुशी खुशी वहां आया। वह बोला, वो ड्रैगन तो कमाल का था, है ना? उस पापी ड्रैगन को तो उसने एक ही बार में खा लिया। ओह, लिनेर कितना प्यारा है। लिंगफेंग ने मान लिया कि वो ड्रैगन उसका दोस्त है। इसलिए अब जब सीनियर ड्रैगन उसके साथ है तो लिनेर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और कोई उसे दबा नहीं सकेगा। लिनेर चाहता था कि सीनियर ड्रैगन जाकर उस दुष्ट हुआंगफू परिवार को सबक सिखाए। लेकिन दोस्तों, अभी भी 2 गुंडे बचे थे जो भागे नहीं थे। वे असमंजस में थे, भागे या न भागे। फिर उनमें से एक ने भागने की कोशिश की, लेकिन लिंगफेंग ने सीधे उस पर हमला कर दिया और उसे राख बना दिया। वाह भई वाह, अब कोई रहम नहीं। लिंगफेंग ने पहले उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन अब नहीं। नेता का पिता रहम की भीख मांगता रहा, यहाँ तक कि उसने खुद को शियू तियान का चाचा बताया। और मजे की बात तो ये थी दोस्तों कि उसने शियू तियान से मदद मांगी और कहा कि वह उसे अपनी बेटी पिंपिन से शादी करवा देगा। अरे, पहले कहा था ये आदमी? तब तो वो शियू तियान को निकम्मा, कमजोर और बेकार कहता था। अब जब खुद पर आई तो शादी करवाने चला आया। शियू तियान ने जवाब दिया, तेरी बेटी कौन है? मुझे तो दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि उन्हें पहले भी कई बार निर्दयता से माफ किया गया था, लेकिन फिर भी अक्ल नहीं आई। लिंगफेंग ने पिंपिन के पिता के शरीर को अपनी देवोरिंग तकनीक से सोख लिया। बुरा नहीं है, ऊर्जा के रूप में काम आ जाएगा। कुछ न मिलने से तो ये ही सही। इसके बाद लिंगफेंग ने महान संरचना को सक्रिय करने की योजना बनाई ताकि फेंगर को ढूंढ सके। तब तक के लिए लिनेर को शियू तियान के साथ खेलने को कहा गया। समस्या ये थी कि इस संरचना को सक्रिय करने में करीब 2 दिन लग सकते थे, इसलिए उन्हें जल्दी करनी थी। इसी बीच ये सामने आया कि फेंगर को एक दुष्ट कबीले ने पकड़ लिया था। वे उसके शरीर में छिपी अत्यंत शक्तिशाली शक्ति को छीनना चाहते थे। उन्होंने हर संभव तरीका आजमाया, यहाँ तक कि उन्होंने डार्क हैंड तकनीक का भी प्रयोग किया ताकि फेंगर को बांध सकें। लेकिन अफसोस, फेंगर के भीतर की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वे उसे निकाल ही नहीं सके। इस समूह का नेता इतनी जोर से पीछे फेंका गया कि उसे खून की उल्टी हो गई। वाकई दोस्तों, लिंगफेंग का रक्त संबंध बहुत ही शक्तिशाली है। उनका मानना था कि यह शक्ति सुप्रीम गॉड के रक्त की ही हो सकती है। फेंगर ने यहाँ तक कि अपनी विशाल विनी पक्षी की आकृति भी प्रकट की। जबरदस्त। ये है असली गॉड किंग की छवि, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिंगफेंग बचपन में दिखते थे। अब वे सब उलझन में थे कि फेंगर की अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा को कैसे चुराया जाए। अब उस नेता ने तय किया कि वे किसी ऐसे शख्स को बुलाएंगे जो उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, ताकि वह फेंगर की शक्ति चुरा सके। अब वे फेंगर को बलिदान बनाना चाहते हैं दोस्तों, अपने पूर्वजों को अर्पित करने के लिए। उन्हें यकीन था कि बदले में उन्हें कोई महान इनाम मिलेगा। तुरंत उन्होंने एक पोर्टल खोला, एक द्वार जिससे वे अपने पूर्वज को बुला सके। तो दोस्तों, जिसे उन्होंने बुलाया था वह वास्तव में किसी और दुनिया का महान प्राचीन देवता था। इस महान देवता को जानबूझकर एक स्थान पर बंदी बनाकर रखा गया है। उसका नाम है येवू शुआंग। वह पहले ही एक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, अमर राजा के आधे कदम या स्वर्गीय देवता के समकक्ष। करीब 300 साल पहले वू शुआंग ने अपनी शक्ति से एक महान मुहर को फाड़ दिया था और नष्ट कर दिया था। लेकिन उसके इस कार्य के कारण एक विशाल और अराजक युद्ध छिड़ गया। अब जिसने उसे बुलाया वह वही महिला थी जो पहले भी उस युद्ध में उसके साथ शामिल थी। अब 300 साल बाद भी वह महिला वू शुआंग को अपना पूर्वज मानती है। वू शुआंग ने अपना धर्म शरीर, धर्मा बॉडी भेजा उन खजानों को स्वीकार करने के लिए जो उसे अर्पित किए गए थे। उसका धर्म शरीर सीधे उनके सामने प्रकट हुआ, अत्यंत शक्तिशाली और भव्य। और अब हमें पता चलता है कि उस महिला का नाम छिन योलान है। वह वू शुआंग की वफादार सेविका है।
योलान ने बताया कि उन्होंने एक छोटी लड़की को पकड़ लिया है जिसके शरीर में सबसे शुद्ध और उच्च रक्तरेखा है। इसी का उपयोग करके वे देवता वू शुआंग की शक्ति को पूरी तरह से बहाल कर सकते हैं। जब वू शुआंग ने फेंगर की रक्षा करने वाली मुहर को देखा तो उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण मुहर नहीं है, यह बेहद शक्तिशाली थी। उसे यह आभास हुआ कि फेंगर शायद किसी अमर देवता का वंशज है। वू शुआंग यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसने फेंगर के शरीर को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे रोका गया एक विशाल फीनिक्स पक्षी ने। वाह! उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसने ये वू शुआंग के धर्म शरीर को सीधा नष्ट कर दिया। कमाल की बात है दोस्तों, इससे वू शुआंग की इच्छा और भी प्रबल हो गई। अब तो उसे फेंगर को पाना ही था, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। दूसरी ओर वे सब यह सोचकर भी हैरान थे कि आखिर फेंगर की उत्पत्ति क्या है, वह इतना शक्तिशाली कैसे है। तो दोस्तों, उसकी उत्पत्ति है लिंगफेंग और मेंगकियान से। उधर लिंगफेंग भी व्यस्त था महान आत्मा खोजी संरचना सोल सर्चर फॉर्मेशन को सक्रिय करने में। कुछ ही देर में वह विशाल संरचना पूरी तरह से सक्रिय हो गई, सभी स्तंभों के साथ। अब पूरे क्षेत्र में आत्मा की गतिविधियों को ट्रैक किया जा सकता था। और आखिरकार लिंगफेंग ने फेंगर की छवि देख ली, लेकिन दोस्तों, उसने ये भी देखा कि फेंगर पर बार बार हमले किए जा रहे थे, उसे पकड़ने की कोशिश हो रही थी। और वह शक्ति स्वर्गीय देवता हेवनली गॉड के स्तर की थी। वाह! यह तो साफ साफ एक बड़ा संकट था। सीनियर ड्रैगन तुरंत समझ गया कि ये शक्ति किसी और दुनिया से आई है और बेहद खतरनाक है। इसलिए जाओ, जल्दी जाओ, अपने बच्चे को बचाओ। उधर वू शुआंग लगातार अपने धर्म शरीर से हमले करता जा रहा था। स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। और फिर आखिरकार लिंगफेंग प्रकट हुआ उस घातक हमले को रोकने के लिए अपनी कॉस्मिक तलवार के साथ। लेकिन अफसोस दोस्तों, लिंगफेंग का हमला वू शुआंग के धर्म शरीर को घायल तक नहीं कर सका। वह तो अत्यंत शक्तिशाली था। वू शुआंग ने ताना मारा, तू तो बस एक बच्चा है, तेरी कोई औकात नहीं है। और फिर उसने पलटकर हमला किया और धड़ाम, सब खत्म। हमारे लिंगफेंग के लिए मुश्किल घड़ी आ गई दोस्तों। दुश्मन है स्वर्गीय देवता के स्तर का। सच में अब समझ नहीं आ रहा कि लिंगफेंग बच पाएगा या नहीं, लेकिन वहां आकाशीय ड्रैगन सीनियर भी मौजूद है। उसे तो बराबरी करनी चाहिए ना, खासकर जब उसने कलआउट टियान को निगलकर थोड़ी शक्ति पुनः प्राप्त की थी। वाओ वाओ, अब तो ये लड़ाई बेहद भयंकर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पार्ट 286 में क्या धमाका होगा। स्पॉइलर तो बहुत ही एपिक है, क्योंकि लिंगफेंग मरने वाला है, लगभग काट डाला जाएगा। उफ, ठीक है। शुक्रवार को हम सब देखेंगे आकाशीय ड्रैगन सीनियर और वू शुआंग की आमने सामने की भिड़ंत। यह लड़ाई जबरदस्त होने वाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वू शुआंग और भी ज्यादा ताकतवर है। वह तो जियाओ पेन क्रिएशन डिस्क को भी छीनने में सफल हो जाएगा। अब सीनियर ड्रैगन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वह लिंगफेंग से कहता है, अपना रक्तसार जला दो, खुद को ताकत दो। लिंगफेंग के पास और कोई रास्ता नहीं बचता। वह अपने पूरा अस्तित्व झोंक देता है ताकत बढ़ाने में, और वह थोड़े ही समय में तेरुगाट की 9वीं स्तर तक पहुंच जाता है। पर सवाल ये है दोस्तों, क्या ये पर्याप्त है ये वू शुआंग से लड़ने के लिए, जो पहले ही स्वर्गीय देवता के स्तर पर है? ये लड़ाई बेहद कठिन होगी और ये बहुत ही दुखद है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी और भी धमाकेदार होगी।